जय श्री राम। सभी साथियों को उपदेशाणा की तरफ से वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद। एक बार फिर आप सभी के समक्ष आपका भाई उपस्थित है और मैं चाहता हूं कि इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा आगे पहुंचाएं। देखिए, हिंदुस्तान की संस्कृति, सभ्यता, यहां का कल्चर किस तरीके से डिस्ट्रॉयड किया जाए, इसके पीछे बहुत लोग काम कर रहे हैं। इसके पीछे एक एजेंडा काम कर रहा है। कुछ लोग आपको वो सिनेमा हॉल वाले मिलेंगे, कुछ लोग वो आपको, अगर आप कोर्ट जाओगे तो वहां भी कुछ लोग मिलेंगे जो इस तरीके की एप्लीकेशन पर कार्रवाई ना होने देते हों, जिनका अपना अलग ही एजेंडा हो। कुछ पॉलिटिक्स में मिलेंगे, तरह तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन इन सभी का एजेंडा एक है। चाहे वो सिनेमा वाले हों, चाहे ये टुकड़े टुकड़े गैंग हो, समझे ना, इन सभी का एजेंडा सेट है और ये कहीं ना कहीं मिले हुए हैं पूरी तरह। अभी बात करते हैं एकता कपूर के बारे में और इसकी एक घटिया वेब सीरीज का ट्रेलर देखने के बाद, क्योंकि मैं सिर्फ ट्रेलर ही देखा हूं, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। इसको अगर मैं सम्मान दूं एकता कपूर को, तो ये समस्त नारियों का अपमान होगा। ये समस्त नारियों का, नारी जाति का अपमान होगा अगर मैं एकता कपूर को थोड़ा सा भी, रत्ती भर भी सम्मान दूं। एकता कपूर के ऊपर कल मुकदमों की बौछार होगी और आप सभी को पता है, जो हम बोलते हैं वो करते हैं। इसने इतनी घटिया हरकत की है, इतनी घटिया हरकत की है, ये अब तक गंदी बात दिखाई, तरह तरह की, ये जो हमारी यूथ है उनके दिमाग में, उनको लेकर फिल्म बनाई। देखिए, आज मैं नहीं बोलना चाहता हूं लेकिन बोलना पड़ रहा है। टीनेजर्स के बारे में सेक्स, ये जो मतलब दिखाती है, केवल यही चीज बनाती है और कुछ नहीं है। उसी जो है स्क्रिप्ट में, उसी कॉन्सेप्ट में। अब ये बालाजी एक्ट करके जो है, इसने इतना गलत तरीके से, बालाजी एक्ट वालों ने इतना गलत तरीके से दिखाया है, इतना गलत तरीके से दिखाया है। इन सभी आप शेयर करना, इस आवाज को सुनना ध्यान से। इनकी जो एक पूरी कॉन्सिक्वेंसी है जो इन्होंने किया हुआ, मैं आपको बता रहा हूं। मैं दिखा नहीं सकता हूं आपको, मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन बता रहा हूं, आप जाकर देख सकते हैं और देखकर इस पर मुकदमा कर सकते हैं। XXX अनसेंसर्ड सीजन 2, XXX अनसेंसर्ड सीजन 2, आप जाकर सर्च कीजिए। उसमें जो इसने सबसे भद्दी बात दिखाई है कि जो हमारे फौजी होते हैं, हमारे फौजी भाई, वो बॉर्डर पर तैनात होते हैं और जो उनकी वाइफ होती है, वाइफ दिखाई गई है, वो उनकी बीवियों का एक बॉयफ्रेंड दिखाया गया है। समझ रहे ना आप, बॉयफ्रेंड दिखाया गया है। और वो जो संबंध बनाती है तो वो फौजी वर्दी पहनाकर अपने बॉयफ्रेंड से संबंध बनाती है। मतलब ये बातें बोलते हुए मुझे यहां पर शर्म आ रही है। ये बातें मुझे, क्योंकि मैंने आज तक पिछले 4 साल के दौरान ऐसी बातें नहीं की, लेकिन अब करनी पड़ेगी, क्योंकि समझाना जरूरी है, बताना जरूरी है। तो इनके साथ ऐसा ही होना पड़ेगा, इसलिए मुझे यहां बतानी पड़ रही है। और ये पूरी उन फौजियों की वाइफ का अपमान है जिनके पति बॉर्डर पर तैनात हैं, जिनके पति शहीद हो जाते हैं। और ये एकता कपूर जैसी भांड कुछ भी आकर बोल जाती है, कुछ भी आकर बनाकर दिखा जाती है। और देखिए, उनकी धर्म पत्नियों को जो फौजी तैनात है, इसमें दिखाया क्या गया है कि वे जो फौजियों की वाइफ होती है, वो अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाती है और उसको वर्दी पहनाती है, बकायदा इंडियन आर्मी की वर्दी दिखाई गई है। और वो बोलता है संबंध बनाने से पहले कि ये तो तुम्हारे पति की यूनिफॉर्म है। मतलब इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म को भी नहीं छोड़ा। और जो फौजियों की वाइफ होती हैं, उनका कितना बड़ा सैक्रिफाइस होता है, उसको मतलब इतनी घटिया तरीके से पेश किया है।
आर्मी की यूनिफॉर्म, उसको तुम मतलब शारीरिक संबंध बनाते हुए बॉयफ्रेंड के साथ उसको पहना रहे, फिर उसको उतार रहे हो। इसलिए ये देश, ये देखना बाकी रह गया था, ये देखना बाकी रह गया था क्या? ये हालत है देश की, और ये बर्बाद करने, और देखिए ये पूरे एक यूथ को मैनेज करते हैं, ये पूरे एक यूथ को मैनेज करते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट ला करके इस तरीके से पूरा मैनेज करते हैं, उनको परोसते हैं ये गंदगी। लेकिन भाई जब तक हम और जैसे भाई जिंदा हैं, इनको छोड़ेंगे नहीं, इनके खिलाफ एफआईआर करेंगे, क्योंकि इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म की इज्जत और उसका भावार्थ वही समझ सकते हैं। इन दो टकों को इनको क्या पता कि इंडियन यूनिफॉर्म की क्या महत्वता है? इनको क्या पता हो जो फौजी तैनात हैं बॉर्डर पर, उनके पीछे जो परिवार है वो 6 महीने 1 साल किस तरीके से अपने उस फौजी का इंतजार करता है? इनको नहीं पता है, भूल गए, ये पुलवामा भूल गए, किसी का शरीर नहीं आया था पूरा। और ये इतनी घटिया हरकत, इतनी घटिया, इतनी चीप। एकता कपूर, तेरे को शर्म आनी चाहिए, और तेरे अंदर थोड़ी बहुत शर्म है ना एकता कपूर, तो इंडियन आर्मी से माफी मांग, और तमाम उन इंडियन आर्मी की पत्नियों से माफी मांग जो तूने पिक्चराइज किया है अपनी इसमें वेब सीरीज में। ऐसा तो दुश्मन भी नहीं करता है, ऐसा तो दुश्मन भी नहीं करता है, जो इस देश के लिए खड़े हैं सरहद पर दिन रात, उसको भी नहीं छोड़ रहे तुम लोग। अरे तुम्हें जितनी गंदगी दिखानी है दिखा, और तरह से पिक्चराइज कर, कम से कम उस यूनिफॉर्म को तो छोड़ देती, कम से कम उस वर्दी को तो छोड़ देती जो इस देश की शान है, उसको तो बख्श देती। इतनी घटिया हरकत इस एकता कपूर ने की है। मैं अपनी समस्त टीम को इस लाइव के बाद कॉल करूंगा, उनको उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि मैं यहां दिखा नहीं सकता हूं, यहां मैं दिखा नहीं सकता हूं। कल ही इस पर पूरे हिंदुस्तान से, जहां उपदेश राणा यूथ ब्रिगेड है, और मैं बता रहा हूं आप सभी को, जिनके पास डीके भाई का है, रुपेश भाई का नंबर है, कॉल कर लेना, उनसे ले लेना, जो इसने बनाया है उनको मैंने भेज दिया है। और जो यूथ ब्रिगेड का जिला अध्यक्ष इस पर एफआईआर नहीं कराएगा अपने यहां, उसको कल ही तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाएगा यूथ ब्रिगेड से। जितने भी जिला अध्यक्ष हैं उपदेश राणा यूथ ब्रिगेड के, सभी के यहां से एफआईआर चाहिए, सभी के यहां से चाहिए तो चाहिए। एक कौन है ये हातिम पठान, क्या बोल रहा है ये? तेरे को तो क्या बोलूं मैं हातिम, ऐसे नहीं चलता कभी। यहां मैं पता है अपशब्द नहीं बोल सकता हूं, यहां मैं अपशब्द नहीं बोल सकता हूं। तू कुछ भी लिख, कुछ भी बोल, छूट है तेरी, पर सामने मत दिख जाना। बिल्कुल, जो अपने देश की आर्मी की रेस्पेक्ट नहीं कर सकता वो कितना घटिया इंसान होगा, ठीक है ना। और मैं जो आपको बताया, आप चेक जरूर कीजिएगा, आप चेक जरूर कीजिएगा। XXX अनसेंसर्ड सीजन 2 का ट्रेलर देखिएगा, उसमें आपको इतनी बकवास देखने को मिलेगी कि सारी नग्नता की हद तो पार कर दी। जो यूनिफॉर्म है इंडियन आर्मी की, उसको ऐसे पेश किया गया और ऐसे डायलॉग दिखाए गए हैं कि जैसे जो फौजी होते हैं उनकी जो वाइफ होती है घर पर, उनका बॉयफ्रेंड दिखाया गया है, और वो शारीरिक संबंध बनाने से पहले उनकी वाइफ वो वर्दी देती है, वो वर्दी पहनाती है, वो बोलता है तो तुम्हारे पति की ड्रेस है। इतनी घटिया, इतनी घटिया। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जितनी भी हमारे फौजी भाई हैं, उनकी जितनी भी पत्नियां हैं, उनकी जितनी भी बीवी हैं, आप सभी बाहर आए और इस एकता कपूर के खिलाफ एफआईआर करें, क्योंकि इसने सभी को नीचा दिखाया है। भाई हमने तो एक टीम रखी हुई है और लगातार पर डे एक लॉबी रखी हुई है, एफआईआर करती है। हमने तो अनुष्का पर भी कराई, पंकज पूनिया पर भी कराई। हम कहने का मौका नहीं देते, लेकिन भाई सभी को एक्टिवेट होना पड़ेगा, सभी को।
और मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसकी जो वेब सीरीज XXX अनसेंसर्ड सीजन 2, जिसमें इसने हिंदुस्तानी जो हमारी फौज है, हमारी फौज की ड्रेस यूनिफॉर्म का अपमान किया, उनकी बीवियों का अपमान किया, और एक तरीके से ऐसा दिखाया है कि कितना बकवास हर चीज को इसने दिखाया है। तो भाई सभी साथी जहां जहां पर है, सभी इसके खिलाफ FIR करें, एकता कपूर के खिलाफ, क्योंकि हम अपनी सेना के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे, एक शब्द भी, एक वर्ड भी, किसी भी हालत में। और कल सभी उपदेश राणा यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्षों को मैं कहता हूं, जो पद पर हैं, अपने अपने एरिया में FIR कर दें, और जिनको मैटर चाहिए नाम बता दिया, यूट्यूब से निकाल लें, या DK चौहान भाई से, रूपेश भाई से, राहुल भाई से, किसी से भी ले लें, लेकिन कल FIR होनी चाहिए तो होनी चाहिए। हमने ये NGO घर बैठने के लिए नहीं बनाया है, हम 4 साल से सड़क पर हैं और काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, और ऐसे ही करेंगे। जिनसे अपने NGO से जुड़े लोग हैं, मैं सबको ये कह रहा हूं कि सभी साथी कल FIR कराएं, और इस एकता कपूर पर इतनी FIR दर्ज करानी है और कार्रवाई भी करानी है। एक भाई पूछ रहे हैं उपदेश भाई क्या हुआ, भाई मैंने बता दिया है। एकता कपूर ने बालाजी एल्ट करके इनकी एक कंपनी है, उसके तहत एक वेब सीरीज बनाई है, उसका ट्रेलर मैंने देखा है, मुझे लिंक दिया किसी ने। XXX अनसेंसर्ड सीजन 2 हिंदुस्तानी आर्मी की यूनिफॉर्म का, हिंदुस्तानी आर्मी के जो हमारे भाई हैं उनकी बीवियों का इस तरीके से मजाक बनाया है, इतनी गंदगी इसने दिखाई है कि मैं यहां बता नहीं पा रहा हूं। इसीलिए मेरा सभी से कहना चाहता हूं, जितने सभी साथी हैं ज्यादा से ज्यादा FIR करें। FIR ऑनलाइन भी दर्ज होती है, FIR पुलिस स्टेशन में जाकर भी दर्ज होती है, करने वाला चाहिए। कोई किसी को बताने नहीं आता है, आप किसी भी लॉयर से पूछेंगे वो आपको 1 मिनट में बता देगा। जब तक इनके खिलाफ मोर्चा नहीं खोला जाएगा सामने आकर के, तब तक कुछ तस्वीर नहीं बदलेगी। इन्होंने इस देश की संस्कृति को धूमिल कर दिया, यहाँ के संस्कारों की धज्जियां उड़ा दी। क्या परोस रहे हैं ये? कभी गंदी बात लेकर आती है, कभी कुछ लेकर आती है, कभी यूथ के ऊपर कुछ लेकर आती है, और अब तो इसने इंडियन आर्मी को भी नहीं छोड़ा, उनकी फैमिली को, इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म को, उसको भी घसीट दिया। ठीक है, सभी अपना ध्यान रखना, और भाई जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा इसके FIR करना, जितना हो सकता है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।